परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ, उसको आप लोग सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियाँ है, प्रभु का वचन सुनने से ही मात्र आपको शांति मिलेगा और चंगाई मिलेगा और आपको प्रभु का वचन सुनते सुनते बहुत खुशियां आनंद भी प्राप्त होगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। यहां पर मैं वचन पढ़ता हूं, पहला तुसलानियों 1:9, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर से फिरे, ताकि जीवते परमेश्वर और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। यहाँ पौलुस लोगों से बता रहे हैं कि मेरा आना कैसे हुआ। कैसे हुआ आपके पास आना? वो लोग पहले मूर्ति पूजक में फंसे थे। जानते हैं, जो मूर्ति पूजने में फंसा रहता है, परमेश्वर के लोग उनके पास जो दास होता है उनको वचन बताया जाता है, वो नहीं मानते हैं तो उनके पास नहीं जाते हैं। परंतु जो उस मूर्ति को हटा देता है तो प्रभु का दास उनके घर में भी जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि मैं आया हूं, तुम्हारे पास आया हूं। किस कारण आया हूं? वो बात कि जो परमेश्वर ने आपको अलग किया उस मूरत से, वो सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर कि तुम प्रार्थना करो, आराधना करो। वो परमेश्वर सच्चा है जिसने आकाश और पृथ्वी, हम जो देखते हैं उस सब को बनाया है। और उसका जो वचन है, वह वचन आज भी हमें बना रहा है। हालेलुया। ये बात केवल मसीही लोग जानते हैं। संसार के लोगों के लिए यह वचन एक किताब है। वो सोचते हैं कुछ भी नहीं है, ये तो लिखा हुआ है, इसमें तो कोई मंत्र भी नहीं है। जैसे उन लोगों की किताब में मंत्र होता है, एक मंत्र होता है, श्लोक होता है। यहाँ पर क्या है? सीधा सीधा सारी बातों को खोल के बताया गया है। परंतु वह कितना सामर्थी वचन है। उसी वचन को लगाकर जब हम प्रार्थना करते हैं जीवते परमेश्वर से, वह सच्चा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें उत्तर भी देता है। हालेलुया। तो वह बात पौलुस उन लोगों को समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं पौलुस? उस बात को हम पढ़ते हैं। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आमीन। यीशु मसीह, वहां पर लिखा है, शुरुआत में आपने पढ़े कि पिता परमेश्वर मरे हुओं में से किसको जिलाया? यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह जो मरा था, सब लोग दुनिया सोची मर गया, वो प्रभु भी बोले कि मैं मरूंगा, जी जाऊंगा। परंतु दुनिया इस पर विश्वास नहीं कर रही थी, चेहरा भी नहीं कर रहा था। परंतु दिखाए प्रभु, 500 लोगों को लगभग दिखाई दिए। वो प्रभु जिंदा हुए। वही प्रभु की हमें बाट जोहना है। वो आएगा, वो आएगा, ये उसने वायदा किया है। यहाँ पे लिखा है कि वो हमें प्रकोप से, विपत्तियों से, विपत्ति आती है, जानते हैं विपत्ति क्या है? अचानक महामारी फैल गई, भूकंप आ गया, रोग परेशानियां फैल गई, आपके घर में एक बैग सभी लोग बीमार हो गए। ये क्या है? एक विपत्ति है, एक अचानक आ गया। उन सब से, यहाँ वचन में लिखा है स्पष्ट कि इन सब से हमारा यीशु मसीह बचाता है। हम उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। पहले होता था क्या? हम एक पत्थर की, सूर्य चंद्रमा की, तारागण की, पेड़ पौधों की, जड़ जानवर की, कहाँ कहाँ किए हैं पूजा? आप अपने ध्यान करिए। क्या उससे लाभ मिला? कुछ भी लाभ नहीं मिला। आज हमें लाभ मिला है मसीह यीशु में, जो प्रभु सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, उसका जीवित वचन है। जब हम जीवित वचन सुनते हैं तो हमारे जी में जी आता है।
ये परमेश्वर ने बोला है जरूर होगा, ऐसा समझना चाहिए। जैसे पिता अपने झोले में जब लाता है तो बच्चे देखकर आनंदित होते हैं, पिता ने कुछ देगा, पिता लाया है। तो मेरे लिए प्रभु ने क्या लाया है? पवित्र शास्त्र वचन, कि मेरे बेटो जो तुम्हारी बीमारियां हैं, जो तुम्हारी परेशानियां हैं, इसी आयत को लगाकर तुम मुझसे मांग, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे दूंगा। ये प्रभु की वाणी है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज की इस वचन से आपको इस विश्वास हो जाना चाहिए कि जीवित परमेश्वर है, हम उससे जो मांगेंगे वह जरूर देगा। बात इतना हो जैसे कि यूहन्ना लिखा है 15:7 में कि तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो कुछ भी मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, ऐसा प्रभु बोल दिए। तो क्या शुरू लाइन में प्रभु के वचन में हम बने रहे, यानी कलीसिया में हम बने रहे, वचन जहां चल रहा है, और जो प्रभु का जो वचन है उस वचन को भी हम सीख ले, उसी वचन को लगाकर हमें बोलना है, वो वचन भी हम सीख ले, हमारे अंदर हो। तो जब वो वचन होगा, हम अपनी चाल चलन पर ध्यान करेंगे, हम अपने आप को शुद्ध पवित्र होंगे, तो जो मांगेंगे तो प्रभु हमें देगा। हालेलुया। होता ना, कभी बच्चा आता है आपके पास गंदा मैला कुचेला, आप देखेंगे पिता उनको डांटता है, भागो नहा कर आओ पहले, तुम बहुत गंदे हो। तो जो ये धरती का पिता डांट सकता है, तो क्या स्वर्गीय पिता आपका मलिनता नहीं देख रहा है? वो आत्मा को देखता है, क्या पाप किए हैं, क्या पुण्य किए हैं, कैसा गलत राह पर चल रहे हैं, वो सब देखता है। तो वही चीज आपको छुड़ाने के लिए कहता है, जैसे ही छोड़ोगे, जो मांगोगे वह देगा। हालेलुया। आनंदित हुई है इस बात पर। मेरे प्यारो, सच्चा वचन है प्रभु का, वो वायदा किया है, अपने वचन के अनुसार वो आएगा इस धरती पर। दुनिया आज नहीं मान रही है, एक दिन जरूर यीशु मसीह को स्वीकार करेगी, उस समय हम सब उठा लिए जाएंगे। आनंदित हो, वह क्लेश का समय होगा। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इस मिश्रा या दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा राजा, आज का वचन उनके हृदय के पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।